सारी बहनों को राम राम। आओ बैसाख मास की आगे की कथा करें। हाथ जोड़ विनती करूं, धरूं चरण में शीश। ज्ञान भक्ति मोय दीजिए परम पिता जगदीश। मैं अपराधी जन्म का नक्षक भरा विकार। तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभाल। क्या मुख लय विनती करूं, लाज लगे अति मोए। तुम देखत अवगुण करूं, कैसे भाऊं तोए। दुर्गा दुर्गति दूर करो, मंगल कर सब काज। मन मंदिर उज्ज्वल करो, कृपा करके आज। सब कुछ दीना आपने, क्या भेंट चढ़ाऊं नाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। नमस्कार की भेंट लो, जोड़ूं मैं दोनों हाथ। बोल साचे दरबार की जय। कथा प्रारंभ होता है। विराजो श्री हनुमान, राम त लक्ष्मण जानकी, सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। बहनों, आज लास्ट अध्याय है 30वां अध्याय। श्रुतिदेव जी कहते हैं कि हे राजन, बैसाख शुक्ला की अंतिम 3 तिथियां त्रयोदशी, चतुर्दशी और पूर्णमासी बहुत ही शुभ फल देने वाली है। इन 3 तिथियां पुष्करनी जी कहलाती हैं। जो यदि बैसाख में महीने भर तक स्नान ना कर सके तो इन 3 तिथियों में स्नान करने से पूर्ण फल मिलता है। त्रयोदशी के दिन संपूर्ण देवता इकट्ठे होकर जीवों को पवित्र करते हैं। पूर्णमासी के दिन संपूर्ण तीर्थ विष्णु भगवान के संग इकट्ठे होते हैं। चतुर्दशी के दिन यज्ञ सहित सब देवता उन्हें पवित्र करते हैं। बैसाख मास की ये तीनों तिथियां अति शुभ पुत्र पौत्रादि देने वाली तथा पाप नाश करने वाली है। जो सारे बैसाख मास में स्नान नहीं कर सका वह इन 3 तिथियों में स्नान करके पूर्ण फल प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार ये संपूर्ण बैसाख माहात्म्य बुद्धिमान शूर्ति कीर्ति के आगे कहा हुआ, जैसा सुना देखा वर्णन किया गया। इसको पूरी रीति से तो ब्रह्मा जी भी वर्णन नहीं कर सकते। पहले शिव जी ने कैलाश पर्वत पर पार्वती जी को कथा सुनाई तो 100 वर्ष में भी पूरी नहीं हुई। श्री विष्णु भगवान जगन्नाथ श्री नारायण के बिना इस कथा को कौन कह सकता है। सब ऋषियों ने मनुष्य के हित की कामना के लिए थोड़ा थोड़ा इस महात्म का वर्णन किया। सो हे राजन, तुम बैसाख मास में दान आदि सत्कर्म करो, इससे तुमको निश्चय पूर्वक मुक्ति मिलेगी। श्रुति देव जी इतनी कथा राजा मिथिलेश से कह जाने का विचार करने लगे तो राजा के हृदय में अति दुख उत्पन्न हुआ। फिर बड़े उत्सव के साथ श्रुति देव जी को पालकी में बैठा सारे नगर की परिक्रमा कराकर अंतपुर में लाया और वस्त्र आभूषण गऊ पृथ्वी तिल स्वर्ण तथा सब प्रकार के वैभव सामने रखकर हाथ जोड़ सम्मुख खड़ा हो गया। तब महातेजस्वी श्रुति देव जी बहुत संतुष्ट होकर अपने धाम को गए। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, ये परम अद्भुत कथा मैंने तुमको सुनाई, जिसके सुनने मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पदार्थ मिलते हैं। तब नारद जी के ऐसे वचन सुन माँ यशस्वी अम्बरीश अत्यंत प्रसन्न हो नारद जी को प्रणाम कर विधिवत उनका पूजन किया। नारद जी राजा की आज्ञा लेकर चले गए, क्योंकि वे श्रापवश एक जगह ठहर नहीं सकते थे। इस कथा को जो पढ़ता है या सुनता है वह परम गति को प्राप्त होता है। इति श्री बैसाख माहात्म्य 30वां अध्याय समाप्त। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट
दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का स्वामी, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिनय और न दूजा, प्रभु बिनय और न दूजा। आस करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतरयामी। स्वामी तुम अंतरयामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। ओ स्वामी तुम पालन करता। मैं मूरख कल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया में, किस विध मिलूं दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन सब कुछ है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। मेरे श्री गुरु महाराज की जय। वैसाख महीने में बांदरी की कहानी सुननी चाहिए। एक राजा था जो वैसाख महीने में खूब सवेरे उठकर रोजाना गंगा जी नहाया करता था। राजा का हुक्म था कि मेरे से पहले कोई गंगा जी नहीं नहावे। एक बांदरी रोज राजा से पहले नहा लेती थी। राजा जब नहाने जाता तो उसे पानी हिलता डुलता देखकर राजा को शक हुआ कि मेरे से पहले कोई नहाता है। राजा ने पहरा लगा दिया। गंगा किनारे एक पेड़ था जिस पर एक बांदरी बैठी रहती थी, जो राजा के नहाने के पहले ही नहाकर फिर पेड़ पर बैठ जाती थी। इस तरह नहाते नहाते वैसाख पूरा हो गया। एक दिन बांदरी को सिपाहियों ने देख लिया और राजा के पास ले गए और बोले, आपसे पहले बांदरी नहाती थी। राजा का प्रण था कि जो भी लुगाई मेरे से पहले नहाती होगी उसी के साथ मैं विवाह करूंगा। इसलिए राजा ने बांदरी से विवाह कर लिया। वैसाख नहाने के पुण्य से बांदरी के गर्भ रह गया। पूरे महीने हो गए। तब बांदरी ने राजा से पूछा कि बच्चा होने के समय मेरे को क्या करना है। तब राजा ने महल में टाली बंधवा दी और कहा कि तेरे जब दर्द लगे तब टाली बजा देना, तब मैं आकर के सब बंदोबस्त कर दूंगा। राजा की और भी रानियां थी जिनके कोई औलाद नहीं थी। बांदरी का बच्चा होने का सुनकर उनको नहीं सुहाया और टाली बंदी देखकर बांदरी से रानियों ने पूछा कि ये टाली क्यों बांधी है। तब बांदरी बोली कि बच्चा होने के समय राजा को बुलाने के लिए।
रानियां बोली कि एक बार बजा के तो देख। तब बांदरी ने ताली बजाई और राजा आ गया। आकर पूछा तो बांदरी बोली कि रानियों के कहने से ताली बजाई है। तब रानियां बोली कि ये तो जानवर है, क्या पता कितनी बार बजाएगी। थोड़े दिन बाद जब बांदरी का बच्चा होने लगा तब बांदरी ने ताली बहुत बजाई पर राजा आया नहीं। तब वो रानियों से पूछती है कि बच्चा कैसे पैदा करूं। तब वो बोली कि आँख में तो पट्टी बांध ले और उखल में सिर दे दे। बांदरी के बैसाख नहाने के पुण्य से बहुत सुंदर बालक हुआ। होते ही रानियों ने उसे दासी को दे दिया और कहा कि इस नदी में फेंक आओ। और बांदरी के भाटा रख दिया और राजा से भी कहलवा भेजा कि बांदरी के भाटा हुआ है। राजा ने संतोष कर लिया कि जब और रानियों के कोई औलाद नहीं है तो इसके कैसे होगी। उधर दासी ने बच्चे को नदी में नहीं डुबाया और कुम्हार की माटी के पास रख दिया। जब कुम्हार व कुम्हारी माटी लेने आए तो देखा कि बहुत सुंदर बालक है और वो बोले कि अपने कोई औलाद नहीं है, भगवान ने दे दी है, अगर तू इसे पाल पोस लेवे तो अपने घर ले चलें। कुम्हारी राजी हो गई, पाल पोस करके बड़ा कर दिया। लड़के के इस बात का पता था कि बांदरी के लड़का हुआ है और दासी को मारने के लिए रानियों ने दे दिया था। एक दिन लड़का माटी के हाथी घोड़ा बनाकर कुएं पर आया और दासियां भी पानी भरने आई तो उनको देख करके बोला कि मेरे माटी के हाथी घोड़ा पानी पी लो। तब दासी बोली कि कभी माटी के भी हाथी घोड़ा पानी पीते हैं क्या। तब वो बोला कि कभी बांदरी के भी भाटा हुआ क्या। यही बात दासियों ने रानी से जा करके कह दी। तब रानी ने कुम्हार के लड़के के लिए जहर के लड्डू बना करके भेज दिए। भगवान की कृपा से जहर के लड्डू गोंदगिरी के बन गए। दूसरे दिन रानी ने दासी को भेजा कि देख क्या लड़का मरा या नहीं। लड़का मरा नहीं। तब रानी ने जिद करके कुम्हार को बस्ती से ही निकलवा दिया। कुम्हार जंगल में रहने लग गया। गणगौर के दिन आए। लड़का 108 करवा 108 गोली लेकर घड़े में पानी भर करके बैठ गया। जब राजा की और साहूकार की बेटियां गणगौर की माटी लेने आई तब पहले बगीचे में खेलने झूलने लगी। खेलते खेलते उनको प्यास लगी। तब लड़के से पानी मांगने लगी। लड़का कहने लगा कि मेरे पास गोली है, वो खाती जाओ और पानी पीती जाओ और मेरे बाहर के फिरती जाओ। पहले तो लड़कियां मानी नहीं, फिर प्यास के कारण राजी हो गई। लड़के ने अपने सामने आग जगा ली और लड़कियों को गोली खिलाता गया, पानी पिलाता गया और अपने चारों तरफ फिराता गया। सब लड़कियों के गर्भ रह गया। उनके माँ बापों ने उनका सावा निकलवाया तो पंडित बोला कि इनका तो विवाह ही हो गया है। बाद में उनके माँ बापों को उनके गर्भ रहने का भी पता चला। तब उन्होंने पूछा कि ये सब कैसे हुआ। लड़कियों ने लड़के की सारी बात बता दी। ये बात सुनकर सारे कुम्हार के पास गए और बोले कि तेरे लड़के ने इन सारी लड़कियों से फेरे ले लिए हैं, अब इनको तू ही रख। तब कुम्हार ने कहा कि मैं इतनी सारी लड़कियों को कैसे पालूंगा। तब उनके माँ बापों ने बहुत सारा धन के साथ छोरियों को विदा कर दिया। कुम्हार के 108 बहुएं आई, 108 पोते हो गए। एक दिन लड़के ने कुम्हार से कहा कि अपने इतनी सारी बहुएं, इतने सारे पोते हो गए हैं, अपने सारी नगरी को जिमाएं। कुम्हार ने सारी नगरी में राजा रानियों को न्योता दे दिया। बांदरी को छोड़कर राजा का सारा परिवार आ गया। तब लड़के ने राजा से बांदरी को बुलाने की आज्ञा ली और उसे सोने की पालकी में बिठा करके ले आया। तब अपनी बहुओं को कह दिया कि बांदरी हमारे जन्म की माता है, इसे सोने की मोहरें देती जाओ, पोता गोदी में देती जाओ और पैर छूती जाओ। बांदरी ने सभी को आशीर्वाद दिया। राजा के ये बात समझ में नहीं आई कि लड़का बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। रानियां समझ गई और बोली कि हमारा तो अपमान हो रहा है, हम तो यहाँ से जा रही हैं। तब राजा ने पूछा कि तू बांदरी की इतनी खातिरदारी क्यों कर रहा है। तब वो बोला कि ये तो हमारे जन्म की माता है और पिछली सारी बात बता दी। जो दासी उसे नदी में गिरने गई थी वो भी वहाँ बैठी थी। दासी ने राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने तो सारी रानियों को दुहाक दे दिया और बांदरी सारी बहुआ पोता और लड़के को गाजा बाजा के साथ घर ले गई। सबको अलग अलग महल बनवा दिया। लड़का राज करने लग गया। तब राजा ने कुम्हार से भी कहा तुम दोनों भी हमारे साथ चलो, पर कुम्हार राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उन्हें बहुत सारा धन दे दिया। सारी दुनिया कहने लगी कि बैसाख नहाने का इतना फल है तो सबको नहाना चाहिए। बांदरी बैसाख नहाई तो राजा का राज पाई। एक बेटा, 108 बहुआ, 78 पोत पाई। हे भगवान, जैसे बांदरी को सुख संपत्ति मिली वैसी सबको देना, कहने सुनने और हुंकार भरने वाले को भी देना। बोल श्री विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान जी की तो प्यारी रात ही है।
आज हम राधा रानी का भजन सुनाते हैं, भगवान जी वैसे ही प्रसन्न हो जाएंगे। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। धन वृंदावन की गलियां हैं, धन वृंदावन की गलियां हैं, जहाँ तेरे नाम की कलियां हैं, जहाँ तेरे नाम की कलियां हैं, वहाँ खिलती हर फुलवाड़ी है। तेरे संग में बांके बिहारी है, वहाँ खिलती हर फुलवाड़ी है। तेरे संग में बांके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। तेरी धूम मची बरसाने में, नहीं तुम सा कोई जमाने में। ये दिल तुम पर बलिहारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। ये दिल तुम पर बलिहारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। राधे तेरा है क्या कहना, राधे तेरा है क्या कहना। तू श्याम पिया का है गहना, तू श्याम पिया का है गहना। तुझे पूजे दुनिया सारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। तुझे पूजे दुनिया सारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। राधे तू कितनी प्यारी है, तेरे संग में बांके बिहारी है। तेरे संग में बांके बिहारी है। बोल साचे दरबार की जय। आओ ठाकुर जी को आज भोग भी लगाएं। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। शबरी के बेर सुदामा के तंदुल, सबरी के बेर सुदामा के तंदुल। रुच रुच भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। दुर्योधन का मेवा त्यागी, दुर्योधन का मेवा त्यागी। साग विदुर घर खायो मेरे मोहन, साग विदुर घर खायो मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन, ऐसा भोग लगाओ मेरे मोहन। सब अमृत बन जाए मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। इस अमृत को जो कोई चाखे, इस अमृत को जो कोई चाखे, वो ही अमर हो जाए मेरे मोहन, वो ही अमर हो जाए मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन।
मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। अब तो दर्श दिखाओ मेरे मोहन, अब तो दर्श दिखाओ मेरे मोहन। आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन, आओ भोग लगाओ मेरे मोहन। बोल साचे दरबार की जय। कथा समाप्त होता है, विदा हुए हनुमान। राम त लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। ओ मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो दीन दयाल विरज संभारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो मंगल भवन मंगल हारी, उमा सहित जय जपत मुरारी। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हो हरि अनंत हरि कथानंता, गावई सुनहि सब विधि संता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। बोल साचे दरबार की जय, बोल श्री विष्णु भगवान की जय, बोल बैसाख मातम की जय।